दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए, और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और क्लास की पीडीएफ नोट्स ई बुक को प्राप्त करने के लिए और सीटेट मॉडल पेपर प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो अब तक मैंने एक मॉडल पेपर अपलोड कर दिया है, जल्दी ही आपको दूसरा भी मिलने वाला है और जल्दी ही आपको NEP 2020 एक वीडियो कंप्लीट आपको मिल जाएगी, जिससे कि जितने बनने वाले क्वेश्चन हैं आपके कवर अप हो जाएंगे। उसके साथ आपके क्वेश्चन भी ऐड किए जाएंगे। ठीक है, फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर को शुरू करते हैं और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि कैसा कितना हुआ है। ठीक है, और अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं, क्वेश्चन की सीरीज़ अगर आपको पसंद आ रही हैं, तो बेटा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें, जिससे कि थोड़ा मोटिवेशन भी हमें मिलता रहे। ठीक है बेटा, तो फिलहाल हम क्लास को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर कहता है कि कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पहले या पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्यों करा जाता है? कहता है उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। नहीं बेटा, उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो नमी होती है बेटा, उसको दूर करने के लिए किया जाता है, यानी कि उनमें से धूल को हटाने के लिए किया जाता है, नहीं किया जाता है। अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए किया जाता है, नहीं बेटा, उनकी नमी को क्या कहता है, पूर्णतः हटाने के लिए किया जाता है, जिससे कि अचार लंबे समय तक रखा जा सके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती हैं कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब वह पूर्णतः सूख गया है। तो कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका। कहता है कि पेड़ों, कुओं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। बिल्कुल ऐसे ही तो होता है। देखो आजकल क्या हो गया है कि गाँव में भी रोड बनने लगे हैं, यानी कि सीमेंट के। तो उसमें क्या किया जाता है बेटा कि मिट्टी को हटा कर किया जाता है, उस पर रोड़ा डाला जाता है, फिर उस पर सीमेंट या कोलतार डाला जाता है, इसलिए कुएं सब खत्म हो गए। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक है। आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। और दूसरा कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं कर सकता। देखो कहता है कि ऐसा नहीं है बेटा कि घर में नल लगे इसलिए हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं। प्रयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो अब है ही नहीं, बचे ही नहीं है। कहता है आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। बिल्कुल, बहुत सारे बोरिंग पंप भी लग गए हैं, जैसे हम समरसेबल कह सकते हैं, और जनरेटर से पानी निकालते हैं, वो हो गया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए और दूसरा हो जाएगा। ठीक है, सीरीज अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो बेटा लाइक और सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन और शेयर भी आप लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि बगुला भैंस पर बैठता है। क्यों बैठता है? क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है और भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है, या बगुला भैंस को डराना चाहता है। देखो सभी इसमें गलत है। जब बगुला भैंस पर बैठता है तो ये बेटा सहजीवी का एक उदाहरण है। बगुला तथा भैंस सहजीवी का संबंध है। अब सर ये सहजीवी क्या होता है? यानी कि सहजीवी बेटा ये होता है जिनमें दोनों जीवों को फ़ायदा हो। जब दोनों जीवों को फ़ायदा होता है तो बेटा उसे हम सहजीवी बोलते हैं। ठीक है, देखो अब दोनों जीवों को फ़ायदा कैसे हो रहा है इसमें। बगुला जो है किस पे बैठा हुआ है? भैंस पर। भैंस को ये फ़ायदा हो रहा है जो उसके ऊपर कील है, वहाँ से जो निकल के आ जाती है ना, कील होती है, वो क्या होती है? गोल गोल, मैं नाम भूल गया उसका, कमेंट में बताना, मैं नाम भूल गया हूँ उसका। भैंस के ऊपर जो काली काली ऊपर चिपकी हुई होती है उसे खा जाता है, तो भैंस को भी फ़ायदा हो गया। बगुले का पेट भर जाता है तो दोनों को फ़ायदा हो गया। तो जब दोनों को फ़ायदा होगा तो सहजीवी लगाएंगे। कहता है कि मनोरंजन के लिए बैठता है, घूमने फिरने के लिए एक स्थान से, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए कार्य कि नहीं है? कहता है भोजन भंडारण संचित करना। बिल्कुल बेटा, भोजन को भंडारण करने के लिए किया जाता है, यानी कि उसे संचित करने के लिए किया जाता है। ये ऑप्शन आपका ठीक है। कहता है ह्यूमस उपलब्ध कराना। नहीं बेटा, ह्यूमस उपलब्ध नहीं कराता, ये नहीं होगा आपका ऑप्शन। कहता है पौधों को सहारा देती हैं। बिल्कुल, पौधों को सहारा देती हैं आपकी, और जल तथा खनिजों का अवशोषण करती हैं। बिल्कुल, जड़ें जो होती हैं जल और खनिजों का क्या करती हैं? अवशोषण करती हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि हमसे नहीं पूछा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। तो ये क्वेश्चन आपको रट गया होगा। बिल्कुल, काफ़ी बार मैं ले चुका हूँ। कहाँ की? क्योंकि मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा? झारखंड की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने, सीखने
में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। तो एक क्वेश्चन यही बन गया, देखो आपका तैयार हो गया। एक लाइन आपकी याद हो गई कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने के लिए जो कहानियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, महत्वपूर्ण पहलू होती हैं। एक यहाँ से भी तैयार हो गया आपका। कहता है कि पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम है आंका जा सकता है। कम का मतलब वही नहीं के सेंस में आ गया कि कौन सा नहीं है इसमें से उत्तर, ये पूछ रहा है निगेटिव वाला। कहता है कि कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। बिल्कुल बेटा, कहानियों में क्या होता है, व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं, इसलिए तो बच्चा जल्दी से सीखता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका ठीक है। कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं। बिल्कुल अनेक क्षेत्रों से छूती हैं, क्योंकि कहानियाँ कहीं से भी हम बना देते हैं, उसमें व्यक्ति के अनुभव भी शामिल होते हैं। ठीक है। कहानियाँ कक्षा प्रदर्शन में सहायता करती हैं। बिल्कुल बेटा। अब 3 ऑप्शन आपके सही हो गए, तो तीनों तो टिक लगाओगे नहीं भैया, एक ही तो लगाओगे। तो क्या बचता है आपका, एक ही ऑप्शन बचता है डी, कि कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणा से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। कहता है कि जो व्यक्ति जंगल से कम 25 वर्ष से रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तु पर अधिकार है। सीधी सीधी एनसीईआरटी की लाइन है। कहता है ये जानने जनादेश किस द्वारा दिया गया था। कहता है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 में, संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012 में, या भारतीय जंगल अधिनियम 1927 में, या जंगल अधिकार अधिनियम 2007 में। तो बेटा जंगल अधिकार अधिनियम 2007 में। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है और ये सीटेट का आपका क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी है। कहता है कि निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। ठीक है। कहता है कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया, मलेरिया, HIV एड्स, डेंगू, HIV एड्स, हैजा और डेंगू। देखो बेटा, जो हैजा होता है आपका, हैजा जो होता है जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। ठीक है। और जो आपका डेंगू होता है, ये किसके द्वारा होता है, डेंगू जो होता है आपका विषाणु के द्वारा होता है, यानी कि वायरस के द्वारा। ठीक। अब हमसे पूछ रहा है कि मच्छरों द्वारा कौन कौन सा होता है। देखो जहाँ जहाँ हैजा होगा वो नहीं होगा हमारा ऑप्शन, डेंगू होगा वो हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सॉरी ये हमने थोड़ा सा गलत बता दिया। विषाणु द्वारा तो होता ही है, लेकिन मच्छर द्वारा, विषाणु द्वारा यानी कि मच्छर द्वारा ही होता है, वायरस होता है। डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है। ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं होंगे, क्योंकि हैजा जो होता है हमारा और HIV एड्स जो होता है ये अलग होता है। तो मलेरिया से मच्छर से फैलने वाले रोग समझ में आ गए होंगे, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ठीक। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि किसी किसी किताब में ये क्वेश्चन गलत दिया गया है, आंसर इसका गलत दिया गया है। कहते हैं पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिज़ाइन किसके द्वारा होते हैं। उनकी त्वचा पर बालों के द्वारा, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, उनके शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, या परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। देखो परावर्तित प्रकाश के कारण नहीं होती है, ना ही शारीरिक शक्ति। इन दोनों में फाइट होती है कि जलवायु के कारण लगाएं सर या बालों के कारण लगाएं। तो बेटा हरियंत वगैरह की बुक में क्या है, ये वाला दे रखा है ऑप्शन, ये वाला। ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत है, आधे बच्चों यही लगा के आते हैं, लेकिन ऑप्शन हमारा बालों के द्वारा होगा। कैसे होगा मैं आपको एग्जांपल देके अच्छे से समझा दूँ, समझ में आ जाएगा आपका। ठीक है। एग्जांपल क्या है, आप अपने मोहल्ले में देखे होंगे कुछ कुत्ते कभी कभी बहुत बेकार लगते हैं देखने में, पता है क्यों, क्योंकि उनके ऊपर से बाल हट जाते हैं। वो कभी कैसे लगते हैं, बिल्कुल अजीब से लगते हैं, घिनौने घिनौने। क्यों, क्योंकि जो पैटर्न उनके ऊपर बना हुआ था वो जलवायु के कारण नहीं था, उनके बालों के कारण था। इसलिए वो नंगे नंगे कैसे होते हैं, बिना बाल के कतई बेकार लगते हैं। जैसे जिसे हम कहते हैं अरे खुजली वाला कुत्ता आ गया, खुजली वाला कुत्ता आ गया, बोलते नहीं बोलते हैं। तो ये बेटा बालों के ही कारण होता है। ठीक है। कहता है निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। कहता है कि उत्तराखंड और राजस्थान। देखो उत्तराखंड नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश हो सकता है, उत्तराखंड नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश और पंजाब बिल्कुल यही वाले ऑप्शन हो जाएंगे आपके। ठीक है। और उत्तर प्रदेश वैसे भी नहीं होगा आपका। ठीक। तो क्लास कैसी लगी, स्कोर कितना है आपका, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और शेयर ज़रूर करें।